So in this video we are going to study Leibniz rule. So consider a function fx dx. Let's say इसका जो इंटीग्रल है दैट इज़ कैपिटल fx प्लस c. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेरिवेटिव अगर इस फंक्शन का आप निकालना चाहते हो, ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, एंड लेट्स से इसका जो लोअर लिमिट इज़ फाई ऑफ x, अपर लिमिट इज़ साई ऑफ x. तो ये अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ, नाउ इसका जो इंटीग्रल है वो है कैपिटल fx. कैपिटल fx पे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो फाई ऑफ x यहाँ पे आएगा साई ऑफ x. सो दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ साई ऑफ x माइनस f ऑफ फाई ऑफ x. सो व्हाट इज़ द आंसर ओवर हियर? इसका डेरिवेटिव लगेगा दैट इज एफ डैश ऑफ साई ऑफ एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन है इसलिए इंटू साई डैश ऑफ एक्स आएगा, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स. सो ये इसका आंसर है विच इज़ इक्वल टू. नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन सी कि एफ एक्स क्या है? बेसिकली एफ एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स. कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ है, तो कैपिटल एफ यहाँ पे है, तो दिस इज स्मॉल एफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ डैश दैट इज स्मॉल एफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स. सो दिस इज वॉट डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर द लिमिट्स आर फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स. तो करना क्या है? ये इंटीग्रल हटा देना है. एफ फंक्शन में अपर लिमिट प्लेस करना है इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस इस एफ फंक्शन में लोअर लिमिट प्लेस करना है इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. तो अब इसके बेसिक सम्स देखते हैं. लेट्स से आपको डेरिवेटिव निकालना है इस इंटीग्रल का 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ टी की जगह पे अपर लिमिट प्लेस करो तो एक्स रेज टू 4 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x, फिर आएगा माइनस साइन, लोअर लिमिट प्लेस करो तो कॉस टी की जगह पे लोअर लिमिट 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म है. सो दिस इज एंटायरली 0, यू गेट 2x कॉस एक्स रेज टू 4. लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 67. फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन. तो एक फंक्शन हमको दिया है 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई रेज टू टी डी टी. मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स निकालने तो हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले ये अपर लिमिट, उसमें टी की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स रेज टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये आएगा. फिर t की जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे इंटू 0 का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव 0. सो सिर्फ इतना ही फंक्शन आएगा. ना इक्वेट दिस टू 0, मैक्सिमा मिनिमा के लिए विल इक्वेट दिस टू 0. सो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो विल गेट x इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो इधर x इज़ 0 और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर यू गेट एक्स स्क्वायर इज 4 और एक्स स्क्वायर इज 1, x इज 2 माइनस 2, x इज 1 माइनस 1. अब ये वाला जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स का फैक्टराइजेशन वो क्या होगा? देखो x यहाँ पे 2 तो है ही, 2 प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और ये बाकी के फैक्टर्स क्या हैं? x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग प्लॉट करते हैं. सो लेट्स से माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. तो यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डेफिनेटली पॉजिटिव होगा 2 से आगे, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव. मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है
और 2 के बाद इंक्रीजिंग है, ठीक है। 2 के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो 2 के बाद इंक्रीजिंग, 2 के पहले डिक्रीजिंग, तो 2 इज़ पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, तो मिनिमम। ऐसे आप जजमेंट लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। 2 के आगे पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, फिर 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव। सो पॉजिटिव मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, देन इट इज़ डिक्रीजिंग, तो 1 पे होगा मैक्सिमम। तो ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमा आ गया तो इधर आएगा मिनिमम, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, यहाँ पे आएगा मिनिमम। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 70। 69 को एज ऑफ नाउ यू लीव। 70th पे आते हैं। 70th में अगेन वी आर गिवन अ फंक्शन, इंटीग्रेट फ्रॉम π/3 टू x रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर t dt प्लस इंटीग्रल 0 टू y cos t dt इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव लगाएंगे। तो इसमें t की जगह पे अपर लिमिट आएगा, तो विल गेट रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर आएगा माइनस साइन, टी का पे ये लोअर लिमिट प्लेस करेंगे, इंटू इसका डेरिवेटिव वो तो 0 है, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे आएगा cos y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर माइनस आएगा लोअर लिमिट इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज dy/dx ओवर हेयर, इट इज़ ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, माइनस रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71। सो इट इज़ गिवन दैट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल f(x) इज इक्वल टू raised sin x by x and integral 0 to 4 e raised to sin of x square by x dx is equal to f capital K minus f capital 1. Then the possible value of k is, k का possible value क्या है? अच्छा, यहाँ पे lower limit 1 है। Now see, derivative of this function is, तो what is derivative of a composite f of x square? उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to sin of x square अपॉन x square इंटू, सी कैपिटल f का जो डेरिवेटिव है ये है, तो कैपिटल f का डेरिवेटिव ये आएगा, बस x की जगह पे x स्क्वायर हमने रिप्लेस कर दिया, ओके। इंटू क्या आएगा, कॉम्पोजिट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो विल गेट 2 e raised to sin of x square बाय x, क्योंकि एक x कैंसिल आउट होगा। अब हम लोग इंटीग्रल 1 to 2 लगा देंगे, 1 to 4, सॉरी 1 to 4, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल 1 to 4 लगा देंगे। सो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल f ऑफ x स्क्वायर 1 to 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 e raised to sin of x स्क्वायर बाय x dx 1 to 4। सो यहाँ पे आएगा f ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस f ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। ये आंसर है और ये आंसर दिया हुआ है, तो कंपेयर करो f ऑफ 16 एंड f ऑफ k की वैल्यू आएगी 16। लेट अस नाउ कम टू एग्जांपल 73। कैपिटल f(x) इज इंटीग्रल 0 टू x t f ऑफ t dt। कैपिटल f ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5। फाइंड समेशन f ऑफ r स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 टू 2। सो f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू अपने को ये दी हुई है, x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5, एंड f ऑफ x स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, 0 टू x स्क्वायर t f ऑफ t dt। नाउ विल डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे आएगा 4x क्यूब प्लस 5x रेज टू 4 इज इक्वल टू स्क्वायर f ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि t की जगह पे पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन आएगा, t की जगह पे 0 पुट करेंगे इंटू 0 का डेरिवेटिव। सो ऑल ऑफ देम सेकेंड जो लोअर लिमिट है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो 4 प्लस 5x इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर बाय 2, ये आ रहा है। हमें यही टर्म निकालना है। देखो तो दोनों
साइड पे समेट कर देंगे, इसको समेशन लगा देंगे, r गोज़ फ्रॉम 1 to 12, r गोज़ फ्रॉम 1 to 12, ये टर्म हमको निकालना है। यहाँ पे आप अच्छा यहाँ पे बेसिकली x देंगे, x, तो यही टर्म हमको निकालना है। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा। सो दिस इज़ 4/2 इंटू समेशन ऑफ 1, 12 बार इसको सम करना है तो 12 आ जाएगा, प्लस 5/2 समेशन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स n+1/2, ये आंसर है। नेक्स्ट इज नंबर 74, f of x इज इक्वल टू sin x प्लस इंटीग्रल 0 to x f डैश ऑफ t इंटू 2 sin t माइनस साइन स्क्वायर t dt। देन f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x निकालना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लगाएंगे। तो f डैश ऑफ x आएगा cos x प्लस यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ x 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर x। f डैश ऑफ x का टर्म एक तरफ कलेक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ से f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर x। सो दिस इज cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे fx आ जाएगा इंटीग्रल cos x बाय sin x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से आराम से आंसर आ जाएगा। sin x माइनस 1 को t पुट cos x dx dt 1/t², ये आएगा। सो दिस इज -1/t प्लस c, सो दिस इज -1/t इज sin x माइनस 1 प्लस c, दिस इज f ऑफ x। अभी f ऑफ 0 निकालते हैं तो f ऑफ 0 कितना आएगा, 1 प्लस c। एंड व्हाट इज f ऑफ 0, ओरिजिनल फंक्शन में x को 0 पुट कर दो। तो ओरिजिनल फंक्शन में अगर आप f को 0 पुट करते हो, दिस इज़ 0, दिस एंटायर थिंग इज़ 0, f ऑफ 0 इज़ 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c, c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1 बाय साइन x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस साइन x प्लस 1 बाय साइन x -1 प्लस 1 विल कैंसिल आउट, माइनस साइन को नीचे शिफ्ट कर दो, विल गेट साइन x बाय 1 माइनस साइन x।